देखिए, आज कंक्लूडिंग आर्गुमेंट्स थी ज़रूर, परंतु इस मामले की सुनवाई अनेक डेट्स को हुई है और काफ़ी विस्तृत आर्गुमेंट दोनों पक्षों की ओर से किए गए हैं। वादियों की संख्या जो 1000 से भी अधिक है, क्योंकि 2 रिट पिटिशंस दायर किए गए थे। मूल भावना जो रिट पिटिशंस की थी वो ये थी कि सीजीएल की जो परीक्षा हुई है वो सितंबर 2024 में, उसमें एक अलग प्रकार के तरीके से पेपर लीक किया गया। काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस 22 तारीख को आए थे, उसके आंसर्स इस एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे, तो उसके 4 में से एक आंसर हर एक क्वेश्चन का वो सर्कुलेट हो गया था और छात्रों ने जो है संबंधित छात्र थे, उन्होंने एसपी को कंप्लेन किया, गवर्नर के यहाँ गए, कंप्लेन किया, डीसी को कंप्लेन किया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। रादर जेएसएससी ने कमेटी बना ली थी और प्रारंभ से ही इनकी एक भावना थी कि ये पेपर लीक नहीं है, ऐसा प्रचार प्रसार करा दिया जाए। छात्रों को बहुत उम्मीद थी, वो लोग सड़क पे भी आए और अंततः जो है वो रिट पिटीशन दायर की गई थी और प्रार्थना ये की गई थी कि इस मामले की गहन जांच की जानी चाहिए और जो है वो दोषीवार जो है उनको लाभ इस पेपर लीक का नहीं मिलना चाहिए। ये एग्ज़ाम अनेकों वर्षों के बाद हुई। जनवरी फरवरी माह 2024 में भी इसी तरह से आंसर्स लीक किए गए थे और एग्ज़ाम कैंसिल हो गई थी। पुनः इस बार भी इसी तरह की घटना घटी है, तो जाहिर है कि जब प्राथमिकी दर्ज की जाएगी तो एक कैंडिडेट जो है वो उसके सामने जो एविडेंस होगा, जो साक्ष्य होंगे, वही लेकर के वो प्राथमिकी दायर करता है और इस पे इन्वेस्टिगेशन की जानी थी। राज्य सरकार की ओर से बारंबार एसआईटी चेंज की गई। पहले पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने में विलम्ब हुआ और माननीय न्यायालय के आदेश के उपरांत ही जो है वो एफआईआर दर्ज किया गया था दिसंबर में, जबकि परीक्षा सितंबर माह में हुई थी और सारे कंप्लेन प्रारंभ में ही दायर कर दिए गए थे, तो विलम्ब किया गया। अनुसंधान में भी विलम्ब हुआ। कुछ मोबाइल सेट्स जो थे वो पुलिस ने लेने में डिले किया और जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें भी कुछ साक्ष्य ऐसे मिले जिसमें मोबाइल डिवाइसेस जो हैं वो सब तरह से सही पाया गया। कुछ मोबाइल डिवाइसेस के बारे में ज़रूर ये कहा गया कि उसका जो है वो टाइम लॉग डाटा है वो नहीं है, इसके लिए तो राज्य सरकार ही जिम्मेवार थी और रिट्रीव किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ये सभी बातें जो है वो देखी नहीं गई और राज्य सरकार तुरंत जंप करके सीआईडी जो है वो जंप कर गई अपने कंक्लूजन पर कि नहीं ये पेपर लीक नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर नहीं मिला। तो जो एक्ट है उसके हिसाब से क्वेश्चन पेपर सिर्फ मिलने से या नहीं मिलने से कोई बात नहीं होती है। यदि आंसर्स एग्जैक्ट लीक हो गए थे और इस बारे में जो अनुसंधान हुआ वो एक अनुसंधान नेपाल के एंगल पर हुआ, तो ये जाहिर हुआ कि वास्तव में कुछ एक लड़के जो हैं जिनका नाम आया वो लोग नेपाल में कैंप लगाई गई थी और उसमें आंसर्स रटाए गए। राज्य सरकार के एजेंसी ने ये भी माना कि 123 क्वेश्चन रटवाए गए थे। तो उन क्वेश्चंस के बारे में जब तक गहन इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए, ये कैसे कहा गया कि ये जो नेपाल में जो घटना घटी वो लड़कों का एक्सटॉर्शन हो रहा था। तो जो लोग लाभान्वित छात्र थे 28 में से 10, वास्तव में 28 थे कि 228 थे कि 528 थे, ये सरकार या सीआईडी ने जानकारी लेने की कोशिश नहीं की है और इस बारे में बात और गंभीर है। मैं समझता हूँ कि ये एक घटना नहीं है, इसका पटाक्षेप हो गया, ये नहीं माना जाएगा। यस, जिस प्रार्थना के साथ रिट पिटीशन दायर की गई है उस पर माननीय न्यायालय जरूर जो है वो अपना न्याय निर्णय देगी
और मैं समझता हूँ कि सारे छात्र जो हैं, पूरे राज्य के 3 लाख छात्र जो परीक्षा लिखे थे, उसके अतिरिक्त भी जो छात्र हैं जो परीक्षा लिखने वाले हैं, उन सबों के मन में एक धारणा है कि वास्तव में जब इस तरह की घटनाएं राज्य में हो रही हैं और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसको किसी तरह से ढकने का प्रयास करती है, तो न्याय कहाँ मिलेगा। तो न्याय के ऊपर हर व्यक्ति को आस्था है, हर नागरिक को आस्था है, और हमारे राज्य के जो युवा हैं या छात्र हैं उनको अगाध आस्था है। उन्होंने अब तक प्रयास किया है कि यहाँ की लोकप्रिय सरकार जो है वो इस बारे में एक स्पष्ट निर्णय लेगी, और इन सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हुए ये निर्णय लिया जाएगा कि वास्तव में इसके जो दोषीवार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। परंतु ये नहीं किया गया और ये मामला अब तक न्यायालय में बहस हुआ है। तो हमारी ओर से आज न्यायालय में यह कहा गया कि भाई जब एफआईआर पूरी की पूरी इंसाइक्लोपीडिया नहीं हो सकती है और काफ़ी सारे साक्ष्य दिए गए हैं, कुछ साक्ष्य जो हैं वो अविवादित हैं जिस पे कोई विवाद नहीं किया जा सकता है, वो सारे जो साक्ष्य हैं उस आधार पे ये स्पष्ट है कि एग्ज़ाम प्योर नहीं था और एग्ज़ाम में प्योरिटी का ख्याल नहीं रखा गया। बहुत सारे और एविडेंसेस थे जिसके बारे में जांच ही नहीं की गई। जो कैंप चला रहे थे लोग नेपाल में, उन जो मुख्य आरोपी हैं उनको अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है, और जो 10 छात्र का नाम लेते हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, तो क्यों ये मान लिया जाए कि सिर्फ 10 छात्र ही सफल हुए और अन्य छात्र कैंप गए नहीं थे। किस होटल में ये कैंप चलाया गया, कहाँ बच्चे ठहरे थे, किस तरह का मोबाइल ट्रेल था, किसका किसका लोकेशन क्या था, और कितने और जो छात्र हैं वो वहाँ गए थे या किसी अन्य सोर्स से उनको क्वेश्चन पेपर दिला दिया गया था। आखिर ऐसा नहीं हुआ था तो पटना में एक अभ्यर्थी या एक जो साक्षी है वो किस प्रकार से इतने सारे आंसर्स अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लेता है। ये सभी बातें बहुत ही गंभीर हैं। मैं समझता हूँ कि इतने महत्वपूर्ण साक्ष्यों के बाद, इतने भारी साक्ष्यों के बावजूद, ये पहली बार है मेरे स्वयं के करियर में मैंने देखा कि इस प्रकार से यदि मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति की हत्या हुई है और उसका डेड बॉडी मिलता है, तो क्या ये कहा जाएगा कि कोई मारने वाला व्यक्ति नहीं देखा गया, या जो एफआईआर करता है, प्राथमिकी करता है, उसने मारने वाले को नहीं देखा, तो क्या ये केस झूठा हो जाएगा। तो घटना हुई है कि नहीं इस पे ध्यान करना चाहिए था, और जो कल्प्रिट है, जो दोषीवार है, उन्हीं के भर्सन पे ये बिलीव करके, उन विश्वास करके ये कह देना कि ये सारा गेस वर्क है, ये बहुत चिंतनीय है, ये बड़ा अजीब सा विषय है। इसलिए इन सभी बातों पे न्यायालय का जो है वो ध्यान आकृष्ट कराया गया है, और जो न्याय निर्णय हुए हैं सर्वोच्च न्यायालय के उनका भी हवाला देते हुए ये बताया गया है कि जब राज्य सरकार ही पेपर लीक के मामले को ढकने में लगी है और ये एजेंसियां जो हैं ये स्वयं नहीं चाहती हैं कि दोषीवार जो हैं और निर्दोष अलग अलग छांट दिए जाएं, तो ये छटनी करने की प्रक्रिया ही शुरू नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णयों के मुताबिक जो है वो कैंसिलेशन एकमात्र विकल्प है। ऐसा आग्रह और प्रार्थना हमारी ओर से की गई है। इसमें श्री अजीत कुमार सिन्हा सीनियर एडवोकेट जो हैं वो भी बहस किए थे वादियों की ओर से। मैंने भी न्यायालय में अपना पक्ष रखा और सारी बहस जो है वो आज कंप्लीट हुई है। मैं समझता हूँ कि राज्य के सभी छात्रों को न्याय पर जिनको आस्था है और विश्वास है, वे अब न्याय निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। उनसे मैं यह भी आग्रह करता हूँ कि वो भरोसा रखें, जो भी निर्णय आएगा, जिस भी तरह से निर्णय आएगा वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। हम लोगों को अपनी बात रखनी होती है न्यायालय के सामने में, हम लोगों ने अपनी बात मजबूती से रखी है, और राज्य सरकार
जो है उस पर भी भरोसा करना चाहिए। हो सकता है कि न्याय निर्णय हो और राज्य सरकार तत्काल उसे माने। ये हो सकता है, ये भी है कि अनुसंधान के क्रम में ही अभी जो साक्ष्य प्राप्त हुए उस आधार पर राज्य सरकार ही जो है वो छात्रों के हित में कोई निर्णय ले। तो सभी संभावनाएं हैं माननीय न्यायालय के समक्ष। चूँकि मामले थे और उस पर सुनवाई पूरी हुई है, तो मैं समझता हूँ कि माननीय न्यायालय का निर्णय बहुत जल्दी आ ही जाएगा और न्याय पे सबों का विश्वास है। मैं भी समझता हूँ कि जब हम लोग अपनी पूरी बात न्यायालय के समक्ष रख देते हैं तो उसके बाद हमारा दायित्व जो है वो पूरा हो जाता है। यदि कोई विषय छूट गया हो तो अफसोस ज़रूर होता है, परंतु इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से जो है वो पक्ष रखा गया और मैं समझता हूँ कि छात्रों का पक्ष स्पष्टता से जो भी तथ्य थे वो रख दिया गया है। अब शुद्धता के साथ स्वाद भी। समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, यहाँ मिलेगी शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयाँ। मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में उठाइए परिवार और दोस्तों के साथ लजीज व्यंजन का लुत्फ। केक, पेस्ट्रीज और बेकरी आइटम्स भी हैं लाजवाब। रांची के हरमू रोड में मिलेगा आपको शुद्धता के साथ स्वाद। तो देर किस बात की, आइए समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। मिठास भी शुद्ध और स्वाद भी यादगार। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन, धनबाद के हृदय स्थल जेसी मलिक रोड, हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लक्सरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव। सूर्या श्रीधाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन, बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया, व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेम्पल। हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अनंजा 9471192005, राकेश 9471192001। सूर्य श्रीधाम आंगन, आपके सपनों का भरोसेमंद साथी।